ये दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनाने के लिए भूल गया तू वो दिन जब तू एक मामूली सी साइकिल के लिए 8-8 आंसू रोया करता था। भूल गया वो दिन जब तूने अखबार मेरे सामने रखकर कहा था कि मुझे इसी महंगे कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए। भूल गया मुझे पता चलता है कि मेरे पिताजी जो एक पुलिस ऑफिसर हैं वो करप्ट हैं, तो उसके बाद मैं बहुत उदास और डिस्टर्ब हो गया हूँ और फिर पिताजी के साथ मेरा कन्फ्रंटेशन है, वो सीन हो रहा है। मेरे साथ शक्ति जी हैं, सदाशिव अमरापुरकर, फिर वैष्णवी, अनीज़ा और सोहेल, जॉनी लीवर साहब। आज का जो एक्सपीरियंस है डायरेक्टर के साथ एक्चुअली इनके एक फिल्म में गए हफ्ते में एक गेस्ट अपीयरेंस किया था, एक रोल सीमा विश्वास के साथ, तभी मुझे लगा था इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। तो आज भी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझे रियली आई डोंट नो द होल स्केच, पूरा मेरे को बताया नहीं अभी तक। इट्स मेन लीड बट एग्जैक्टली आई डोंट नो। नहीं समझे, इसी का भाव नहीं दिया होगा ना। ये जो आज का सीन है, ये फिल्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है। द सीन इट्स अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन फादर एंड अ सन। आज पहली बार बेटे को पता चलता है कि जो उसका पिता है, बाप है, यानी कि मैं, जो एक पुलिस की नौकरी करता है, उसने जितना भी रुपया कमाया है गलत कामों से कमाया है, घूस ली है, ब्राइब ली है, गलत लोगों का साथ दिया है, तो बाप और बेटे के बीच में एक कश्मकश हो जाती है। जब बेटा बोलता है कि मैं आई एम नॉट टू हैप्पी टू बी अ सन बिकॉज आई हेट टू बी कॉल्ड द सन ऑफ अ फादर हु इज़ नॉट अ करेक्ट मैन। एंड इधर बाप बोलता है कि ज़िंदगी के अंदर उसने जो भी किया वो परिवार के लिए किया। अगर उसने आज पैसा भी खाया तो परिवार के लिए खाया। आज पुलिस की नौकरी में मिलता क्या है? तुम्हारी माँ को कैंसर है, वो मर रही है, उसके इलाज के लिए पैसा नहीं था। तुम्हारी परवरिश करनी थी, तुम्हें अच्छे स्कूल में डालना था, कॉलेज में डालना था, उसके लिए पैसा नहीं था। मेरी एक विधवा बहन है, उसके बच्चे हैं जिनका पिता नहीं है, उनको पढ़ाना लिखाना था। तो जो भी इंसान काम करता है वो हालात की वजह से करता है, तो इसलिए मैंने किया। सो दिस वाज द सीन इन द फिल्म। ये एक सामाजिक स्टोरी है। आज जो एड्स की बीमारी मार्केट में चल रही है, फैला हुआ है कैंसर की जड़ की तरह, ऑक्टोपस की टेंटिकल्स की तरह फैला हुआ है। ये तो मैं एक इम्पोर्टेड डिजीज़ समझता हूँ इसे। ये इम्पोर्टेड डिजीज़ है, इम्पोर्टेड कंसेप्ट इंडिया में आ चुका है, तो एड्स का फैला हुआ नेचुरली बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो कैप्शन मकसद है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सुरक्षा अपनाओ, जो नौजवान पीढ़ी को रोक नहीं सकते हो। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि चंद मिनटों की मज़ा के लिए आप अपने पूरे ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। तो अगर ये चंद मिनट का मज़ा आपको लेना ही है, हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन इन द फॉर्म ऑफ कॉन्डोम, इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिंग योर ओन ब्लड एंड द पार्टी। एंड सबसे बड़ी बात है सेफ सेक्स। सेफ सेक्स मतलब आप उन लोगों से प्यार कीजिए
जो आपसे वाकई दिल से प्यार करता है, आप जानते हो इनके बारे में, इट शुड नॉट बी, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं वन नाइट स्टैंड। अब कहीं भी चले गए, एक लड़की मिल गया तो शारीरिक संपर्क कर लिया। अगर आपको ये भी करना है कि नौजवान का जो बाढ़ है उसे आप रोक नहीं सकते हो, आप अगर वो भी करना है, देन यूज सर्टेन प्रिकॉशंस इन द फॉर्म ऑफ कॉन्डोम। सर्टेन प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन ताकि ये चीज़ फैल ना जाए। क्यों, आप अगर एक आदमी को आप ये डिजीज़ देते हो, वो 10 जन को फैला देगा। वही हमारी कहानी है। एक लड़की का बलात्कार होता है, 4 आदमी उसका बलात्कार करता है, एंड वो चारों में से किसी में एक में बीमारी था, वो औरत में बीमारी डाल देती है। उसका वजह से वो बोलती है, ना मैं किसी की पत्नी बन सकी, ना मैं कभी माँ बनने का आपने मुझे मौका दिया है। वो विलेन को बोल रहे हैं, आपने मेरे अंदर वो जहर भर दिया है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इट इज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप रोक नहीं सकते और रोकना चाहिए भी नहीं। जवानी ऐसी चीज़ है, मैं तो बोलता हूँ रोकना चाहिए भी नहीं। ये जवानी का नेचुरल फीलिंग है, फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये बड़ा नेचुरल चीज़ है, लेकिन टेक प्रिकॉशन ताकि वो 2 मिनट का मज़ा आपका सारी ज़िंदगी को बर्बाद न कर दे। इसका स्टारकास्ट एक्चुअली धर्म जी है, मौसमी चैटर्जी है, मुनमुन सेन है, बिलिंद गुना जी है, सदाशिव अमरपुरकर है, मोहन जोशी है, किरण कुमार है एंड जॉनी लीवर भी है। उस हिस्से पे हो रहा है। हमारे फिल्म में जो हेल्थ मिनिस्टर है जयचंद लावा, वो बुरा काम करते हैं, दुनिया का हेल्थ खराब करने निकले हैं। उनका जो खास आदमी है इंस्पेक्टर युवराज सिंह, सब बुरा काम करते हैं। उनका बेटा को यह बात मालूम नहीं है कि मेरा बाप इस शैतान का लिए काम करे, क्योंकि बेटा ने इस ड्रग माफिया के खिलाफ जंग छिड़ा हुआ है। तो उसका दोस्त को उसका बाप बहुत मारता है जेल के अंदर। तो बोलता है, डैडी को बोलता है, आप उसको इसलिए मारा कि वो आपका बेटा नहीं है। लेकिन आज मुझे आपका असली रूप मालूम पड़ गया है। अब आपसे बगावत करता है कि आपने मुझे ये क्या किया, आपने मेरा पूरा जो अपब्रिंगिंग है पूरा आपने ख़राब कर दिया। मेरा जो इमेज था वो सब आपने तोड़ दिया। तो बाप चिल्ला के बोलते, बेटा तू जो वर्दी पहना हुआ है, जो कीमती कपड़े पहना हुआ है, ये सब मैंने तुझे दिया है। तू जो कुछ भी मांगा बचपन से सब कुछ मैंने तुझे दिया है। तो बेटा लास्ट में एक ही डायलॉग बोलता है कि पिताजी आप एक खानदान को आबाद करने के लिए 80 करोड़ खानदान को बर्बाद करने चले पिताजी, ये कहाँ का इंसाफ है। तो बाप उसको घर से फिर निकाल देता है, लेकिन बाद में उसको पश्चाताप होगा और वो धर्म जी का साथ ज्वाइन करेगा भवानी सिंह, जो जंग छेड़ा हुआ है लावा के अगेंस्ट। कि हमारे ब्लैक कोबरा कमांडो का जानी दुश्मन एसपी भवानी सिंह ने हमारे 3 पाकिस्तानी एजेंटों को पकड़ लिया है। हम दोनों ही दौड़ रहे हैं, ये सुबह 9 बजे से मेकअप कर रहे हैं 2 जन। ले लो। अच्छा लाओ ना, एक भाई निकाला खाना लेके आते हैं आप। रेडी। अच्छा ये लोग खोल कर उन्हें सबाई आते हैं। सबाई का फुटबॉल में चाहिए। या सदाशिव का क्लियर पाचो लेफ्ट है तो या फुटबॉल है तो तो पाचो दो देते हैं। रेडी दोस्तों, आज मैंने ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई है, क्या सवेरे मुझे पता चला कि हमारे ब्लैक कोबरा कमांडो का जानी दुश्मन एसपी भवानी सिंह ने हमारे 3 पाकिस्तानी एजेंटों को पकड़ लिया है। तो क्या है जनरल मुशर्रफ के हवाले करना। रेडी सर, चलिए चलिए स्टार्ट साउंड 2 by 1 take 1 एक्चुअल। दोस्तों, मैंने आज ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई है, क्या सवेरे ही मुझे खबर मिली कि हमारे ब्लैक कोबरा कमांडो का जानी दुश्मन एसपी भवानी सिंह ने हमारे 3 बहुत फास्ट हो गया। नहीं ये क्या करें अब तो राइट नहीं उठाता ही क्या ओके रेडी। हर मोबाइल बंद कर। रेडी चलिए स्टार्ट साउंड by 1 take 2 एक्चुअल। दोस्तों, आज मैंने ये इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाई है, क्या सवेरे ही मुझे खबर मिली कि हमारे ब्लैक कोबरा कमांडो के जानी दुश्मन एसपी भवानी सिंह ने हमारे 3 पाकिस्तानी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। ओके
चलो रेडी टेक बैक टू टेक वन। और भवानी सिंह जिस तरह अपने हथौड़ेदार हाथों और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर रहा है, उससे तो लगता है वो तीनों ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। ओके ओके नेक्स्ट और अगर तीनों में से किसी एक ने भी अपनी जबान खोल दी तो हमें अपने अंतिम क्रियाक्रम के लिए कफन तक नसीब नहीं है। और अगर उन तीनों में से किसी ने अपनी जुबान खोल दी तो हमारे क्रियाक्रम के लिए कफन भी नसीब नहीं होगा। ये बोलो तो आप ही बताइए। रेडी सर? सर लेंस चेंज हो गया। अगर उन तीनों में से किसी ने अपनी जुबान खोल दी तो हमें अपने क्रियाक्रम के लिए कफन तक नसीब नहीं होगा। ओके आप थोड़ा पीछे रहिए। Romans and my country's strongmen, lend me your ears. जिनको बातों की तरफ प्रस्थान करना है कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनका कोई हल नहीं मेरे पास। इस समस्या का हल तो सिर्फ हमारे लावा सेठ के पास। लावा सेठ, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? किसी तरह हमें भवानी सिंह को रोकना होगा। लास्ट फिल्म देख लो। बैठा है फील्ड में। ओए ना वो नहीं है ठीक है जी कहिए, अभी जो शूटिंग सीन हुआ वो फिल्म किस सिचुएशन में है? ये फिल्म की उस सिचुएशन का सीन है जब हमारे दो आदमी धर्म जी यानी कि इंस्पेक्टर साहब पकड़ लेते हैं एंड वी आर इन टू ग्रेट प्रॉब्लम। हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाते हैं क्योंकि अगर उन लोगों ने कह दिया कि हम लोग कौन हैं तो हमारी सारी सीक्रेट्स आउट हो जाएगी और हो सकता है हम भी अरेस्ट हो जाए। जैसे सदा भाई ने कहा कि कफन तक के पैसे नहीं रहेंगे। एंड हम एक बहुत बड़े ड्रग माफिया हैं इस फिल्म में। मतलब सदा भाई इज़ द ड्रग माफिया, मैं उनका वो आदमी हूँ या वो ख़ास आदमी हूँ जो सारे कॉलेजेस वगैरह में ड्रग सप्लाई करता है, जैसे आजकल हमारे मिनिस्टर्स वगैरह करवाते हैं। तो ही इज़ द मिनिस्टर एंड आई एम द प्राइम मिनिस्टर because I am getting a lot of clients for him in the college for the sales of the drugs, a lot of drugs peddling going on and all that. और कैसे आज की पीढ़ी को हम नशे के अंदर तबाह करने की नाकाम कोशिश करते हैं। तो मेरा कैरेक्टर वो है, एक विलन का है, लेकिन जो आउट एंड आउट विलन नहीं है। एक क्या कह सकते हैं, इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव रोल विद लाइट शेड, थोड़ा सा कॉमेडी टच है उस कैरेक्टर, वेरी लाइवली कैरेक्टर। एंड he doesn't fight, he's got men who fight for him। जैसे मेरे डैड के साथ और रॉबर्ट और माइकल होते थे, वैसे मेरे रॉबर्ट माइकल लड़ते हैं, मैं नहीं लड़ता, मैं सिर्फ उनको हुक्म करता हूँ कि किल हिम। आप इस फिल्म की प्रोजेक्ट में कैसे हैं? मैं इस फिल्म की प्रोजेक्ट में डे वन से हूँ क्योंकि जो डायरेक्टर है मिस्टर बी प्रसाद, इनके साथ मैंने एक NFDC की फिल्म की थी, हम होंगे कामयाब। इट्स एन NFDC प्रोजेक्ट एंड इट विल रिलीज वेरी सून। सो आई वाज प्लेइंग द मेन विलन इन दैट and his dad was also with him, a very nice, very famous personality, very famous director who's no more with us, Mr. Karidas, जिन्होंने हाफ टिकट वगैरह बनाई थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था and Sandeep was assisting his father those days and Sandeep liked my work so much कि जब कभी मैं बड़ा होकर डायरेक्टर बनूंगा तो मैं तुम्हें ज़रूर लूँगा। अब मेरे ख्याल से संदीप बड़ा हो गया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गया है और इसने he has kept his word. And I love Sandeep is one of my favorite directors because we gel very well. He knows कि मुझे पता है कि उससे क्या मुझसे चाहिए और उसे पता है कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट करने के लिए। So we gel very well and I love working with him. It's great fun. Thanks.